Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल्स को भी हम आज स्टडी करेंगे, समझाएंगे। अब आपके बीएससी सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं, उसके अंतर्गत आपके 3 पार्ट है: ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। गुणात्मक विश्लेषण मतलब कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक के अंतर्गत आता है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, भारात्मक विश्लेषण। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 4 प्रैक्टिकल्स हैं: संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना। थर्मोकेमिस्ट्री के 2 प्रैक्टिकल्स हैं: हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें कि हम लेंगे आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे करते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। गुणात्मक विश्लेषण, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। जैसे ही आप लैब में जाते हैं तो एपरेटस बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर आपको लगता है एपरेटस क्लीन नहीं है तो क्रोमिक एसिड से आप उसको वॉश करिए, देन साफ पानी वाटर से आप उसको वॉश करिए और फिर ड्राई करिए। और टेस्ट ट्यूब्स आपको जो है लेके आना है लैब में। तो पहला, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है, उसकी पहचान करना है कार्बनिक यौगिक की, तो उसके लिए आपको फिजिकल उसके देखना पड़ेगी, एग्जामिनेशन। उसमें हम बताएंगे पॉइंट्स, उस हिसाब से आपको करना है। देन उसके बाद एलिमेंट डिटेक्शन करना है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का परीक्षण। और उसके बाद आपको करना है क्रियात्मक समूहों के परीक्षण, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है उसी के हिसाब से आपको जो है स्पेशल टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लगाने हैं और उसको रिपोर्ट करने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्पेशल टेस्ट, कार्बनिक यौगिकों का अभिनिर्धारण एवं विशिष्ट परीक्षण। आपको ऐसा मेल्टिंग पॉइंट भी निकालना है, उससे भी कंफर्म होता है कि कंपाउंड कौन सा है, कंफर्मेटरी टेस्ट है वो भी। और प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आपके कोर्स पर है, आपको व्युत्पन्न भी बनाने हैं और डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको बताना है और लिखना है फाइल में। तो हम देखते हैं आज क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक की पहचान हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लेते हैं प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण में जैसे ही आपको कंपाउंड मिलता है, वो आपको सबसे जो है पहले आपको लेना है और कम क्वांटिटी में लेना है। जितना कम क्वांटिटी में आप यूज करेंगे उतना अच्छा आपका जो है टेस्ट लगेगा। पहले आप उसमें देखिए अवस्था, फिजिकल स्टेट क्या है। अवस्था में आपको लिखना है सॉलिड है या लिक्विड है, ठोस है या द्रव है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे रंग, कलर। जिस भी कलर का आपका कंपाउंड है, जो आपको यौगिक दिया गया है, उसका जो रंग आपको दिख रहा है, व्हाइट है तो व्हाइट लिखेंगे, ब्लू है तो ब्लू, ग्रीन है तो ग्रीन। जैसा भी आपको रंग दिखता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है गंध, ऑर्डर। कैसी गंध है आप उसको देखेंगे। कभी बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तीखी गंध होती है, कभी फ्रूटी स्मेल होती है, कभी बहुत ही खराब टेस्ट होता है, उसका गंध होती है। तो उस हिसाब से आपको लिखना है जैसी भी आपको गंध आ रही है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, विभिन्न विलायकों में विलेयता। सॉल्युबिलिटी में आपको लिखना है कि यौगिक जो दिया गया है वो जल में घुलनशील है
या कार्बनिक विलायक में घुलनशील है। आपको थोड़ा सा कंपाउंड लेके डिसॉल्व करना पड़ेगा वाटर में। अगर वो पानी में घुल जाता है तो वाटर सॉल्युबल होगा, पानी में घुलनशील होगा, और नहीं है तो आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेके उसमें घोलिए। अगर उसमें घुल जाता है तो आपको लिखना है कार्बनिक विलायक में घुलनशील है। तो उसमें लिखना है वाटर सॉल्युबल है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। पांचवा पॉइंट है आपका ज्वलन, इग्निशन टेस्ट। इससे हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, एक ग्लास रॉड लेंगे, उस पर थोड़ा सा कंपाउंड रखेंगे और उसको जो है हीट करेंगे, जलाएंगे आग में। तो ज्वलन है तो जलाने के बाद अगर धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है, इट मीन्स स्मोकी फ्लेम अगर आती है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। और अगर धुएंधार ज्वाला से नहीं जलता है, मीन्स उसमें स्मोक या धुआं नहीं निकल रहा है, तो कंपाउंड एलिफेटिक है। तो ज्वलन परीक्षण जो है वो हमें शो करता है कि कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो इससे यहाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपाउंड किस तरह का है। उसके बाद है गलनांक तथा क्वथनांक, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके कोर्स में मेल्टिंग पॉइंट भी है निकालना। मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस स्लेब में होता है, थर्मामीटर होता है, उसमें कैपिलरी ट्यूब होती है, उसको एक साइड से हम सील कर देते हैं और कंपाउंड फिल करते हैं, भरते हैं, और उसके अंदर जो उसकी जगह होती है, होल्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। तो जिस टेम्परेचर पे कंपाउंड मेल्ट होना शुरू करता है, कंपाउंड जो है गलना शुरू करता है, वो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब आप लैब में आएंगे तो आप उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे फिजिकल, हमने देख लिया प्रिलिमिनरी टेस्ट में फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, ज्वलन परीक्षण एंड मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट डिटेक्शन, तत्व परीक्षण। तो तत्व परीक्षण जो है जनरली कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तत्व उपस्थित होते हैं। तो हम जो टेस्ट लगाते हैं वो हम लगाते हैं नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए और हैलोजेंस के लिए। उसके लिए जो विधि होती है वो उसे बोला जाता है लेसेन विधि, और या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम निष्कर्ष या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। तो इनके लिए क्यों बनाना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस जो एलिमेंट है, तत्व है, इनके परीक्षण को लिए इनको हमें पहले आयनित होने वाले अकार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आयोनाइज्ड हो सके उसमें चेंज किया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जिससे क्या होगा, जो कंपाउंड है उसमें जो उपस्थित तत्व है वो सोडियम मेटल के साथ क्रिया करके सोडियम सॉल्ट बना लेता है, सोडियम लवण जो है वो बना लेता है। अब इन लवणों को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सोडियम सॉल्ट्स को जब पानी में घोला जाता है, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, कंपाउंड में उपस्थित तत्वों की जांच जो है, जो हम उसका टेस्ट है, परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो विधि है, उसे हम बोलते हैं लेसेंस मेथड, लेसन विधि या लेसन मेथड, या सोडियम एक्सट्रैक्ट मेथड या सोडियम निष्कर्ष विधि। अब ये करते कैसे हैं, कैसे बनाया जाता है सोडियम निष्कर्ष। तो उसके लिए अभी मैं एक्सप्लेन जैसे करूंगी। एक छोटी सी ज्वलन नली होती है, जो टेस्ट ट्यूब होती है उससे बहुत छोटी साइज में होती है, उसे बोला जाता है इग्निशन ट्यूब, ज्वलन नली। और इग्निशन ट्यूब में हम फ्रेश कटा हुआ सोडियम पीस बहुत छोटा सा लेते हैं। अब आपको ये पता होगा कि सोडियम पीस जो है हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखते हैं, उसको आप उठाएंगे स्पेचुला की मदद से और फिल्टर पेपर से ड्राई करेंगे, फिल्टर पेपर से सुखाएंगे सोडियम का छोटा सा, सोडियम मेटल है वो, सोडियम धातु का छोटा टुकड़ा, और फिर उसको धीरे धीरे हीट करेंगे। जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा
मेल्ट हो जाएगा। अब उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे और फिर हीट करेंगे। तब तक हीट करना है जब तक कि वो रेड कलर का नहीं हो जाए, नीचे से पूरा वो रेड कलर आ जाए, मतलब रेड हॉट तक हीट करेंगे। अब जैसे ही रेड कलर आ जाता है इग्निशन ट्यूब का, और गर्म करते टाइम ये ध्यान रखना है कि इग्निशन ट्यूब का जो मुंह है, माउथ है, वो अपने माउथ के अपोजिट साइड में रखना है, क्योंकि कभी कभी सोडियम बम्प हो जाता है तो आपके मुंह पे नहीं आए या आपको हानि ना पहुंचाए, इसलिए दूसरी साइड उसको रखा जाता है। अब जैसे ही उसको बिल्कुल लाल होने तक गर्म करेंगे, हम दूसरी एक बॉइलिंग ट्यूब में डिस्टिल वाटर तैयार रखेंगे और गरम गरम इग्निशन ट्यूब को उसमें डाल देंगे। जैसे इग्निशन ट्यूब को ठंडे पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, फूट जाएगी। फूट जाएगी तो उसमें जितना भी कंटेंट है वो वाटर में आ जाएगा। अब उस वाटर को हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने से सारा उसका कंटेंट वाटर में आ जाएगा और फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो जो फिल्ट्रेट हमें विलयन प्राप्त होता है उससे बोला जाता है लेसेनिविलियन या सोडियम निष्कर्ष। एलएस सॉल्यूशन भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, एलएस विलियन, सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसेनिविलियन। अब इसी में जो है हम नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्वों की टेस्ट करके और उसको कंफर्म करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला काम है हमारा एलिमेंट डिटेक्शन। तो हम उसमें देखेंगे कि यदि नाइट्रोजन उपस्थित है, सल्फर है या हैलोजन है। ये सोडियम के साथ अगर नाइट्रोजन है तो क्रिया करके सोडियम साइनाइड बनाएगी, NaCN। अगर सल्फर है तो ट्वाइस Na+S, सोडियम सल्फाइड बनेगा, Na2S। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रोजन का परीक्षण, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसका टेस्ट कैसे करते हैं। अब पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट आपको बनाना आ गया। सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम निष्कर्ष आपने बना लिया। उसकी थोड़ी सी मात्रा को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का विलयन मिला देते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब सॉलिड आप फेरस सल्फेट लेंगे और उसी टाइम आप उसको पानी में घोलेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो गया। ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट का संतृप्त विलयन इसमें मिला देंगे और फिर उसके बाद 1-2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का, हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब ये जो आपको प्राप्त हुआ इसको थोड़ा सा गर्म करके और ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसमें फेरिक क्लोराइड की कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे और उसके बाद 3 to 4 ड्रॉप्स, 3-4 बूंद जो है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाएंगे। दोनों में से आपका ऑप्शन है, या तो आप HCl मिलाइए कॉन्सेंट्रेट या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए। तो ये डालने के बाद अगर टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है उसका कलर हरा या नीला हो जाता है, ग्रीन और ब्लू हो जाता है, तो इट मीन्स नाइट्रोजन कंफर्म उपस्थित है, नाइट्रोजन पॉजिटिवली उसमें उपस्थित है। जैसा कि इक्वेशंस ये दिख रही है यहाँ पर, फेरस सल्फेट, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। अब फिर ये अगर नाइट्रोजन है तो उसे रिएक्शन करके Na2FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है। यहाँ पे सोडियम फेरोसाइनाइड्स के बाद जब इसमें फेरिक क्लोराइड डाला जाता है 3-4 ड्रॉप्स FeCl3, तो नीला या हरा रंग जो आता है वो आता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस के कारण, जो कि होता है फेरिक फेरोसाइनाइड। तो फेरिक फेरोसाइनाइड बन जाता है अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि वहाँ नीला या हरा रंग आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन उपस्थित है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी आपको नेगेटिव टेस्ट लगाना है और देखना है और लिखना है कि नाइट्रोजन, अगर ये कलर नहीं आता तो नाइट्रोजन अनुपस्थित है। नेगेटिव टेस्ट भी आपको फाइल में लिखना है। और यदि नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी उपस्थित है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, तो ये वाला जो टेस्ट है उसमें रेड कलर प्राप्त होता है।
ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम सल्फोसाइनाइड बनेगा, जैसे यहाँ लिखा है। अगर सोडियम के में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है तो NaCNH सोडियम सल्फोसाइनाइड बनता है, जो कि फेरिक क्लोराइड के साथ FeCNS होल थ्राइस ये बनाएगा। तो जिसका कलर होता है ब्लड रेड, रक्त के समान लाल रंग। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सल्फर भी उपस्थित है नाइट्रोजन के साथ। और अगर कंपाउंड को 5% NaOH के साथ गर्म करने पर अमोनिया की स्मेल आती है तो नाइट्रोजन निश्चित रूप से उपस्थित है। इस तरह से हम देखते हैं, ये नाइट्रोजन का तत्व परीक्षण है। तो जब आप लैब में आएंगे और काम करेंगे तो बहुत इजी है, आपको याद हो जाएगा। रोज या लगाएंगे जब बहुत सारे कंपाउंड्स आपको करने होते हैं तो हर बार एलिमेंट डिटेक्शन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है सल्फर का परीक्षण। सल्फर यदि उपस्थित है तो एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट हम बना के रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा लेंगे। उसमें 3-4 ड्रॉप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन की डालेंगे। यदि सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो इट मीन्स यौगिक में सल्फर उपस्थित है, कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। और सोडियम एक्सट्रैक्ट में उपस्थित सोडियम सल्फाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से क्रिया करके ही जो बैंगनी कलर का सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड बनाता है, जो कि कंफर्मेशन है सल्फर की उपस्थिति का। तो इस तरह से जो है बैंगनी कलर आने से हमें पता चल जाएगा कि सल्फर है। और ऊपर वाला टेस्ट अगर हरा या नीला रंग आता है तो नाइट्रोजन कंफर्म उपस्थित है। जनरली हम नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स ही देते हैं। तो ये आज हमने देखा प्रारंभिक परीक्षण, जिसमें कि अवस्था, विलेयता, गंध और इग्निशन जलन परीक्षण, मेल्टिंग पॉइंट, ये पहले देखेंगे। उसके बाद एलिमेंट डिटेक्शन करेंगे, तत्वों की पहचान करेंगे। इसमें हेलोजेंस और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह की पहचान करेंगे। तो अगर जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया तो हम सीधे चले जाएंगे कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो उसमें हो सकता है नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो या अमीडो ग्रुप हो। अमीडो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। और अगर नाइट्रोजन या सल्फर अनुपस्थित है तो वो हम सीधे चले जाएंगे कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो हम एक एक करके लेंगे, जिसमें कि एसिड्स आ सकते हैं, फिनोल्स आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ सकते हैं। तो लाइन से इनकी सारी टेस्ट हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल्स आपके कोर्स में है। थैंक यू।